मेरे अंदर अपनी भी पीड़ा थी कि मुझे अपने लिए भी लड़ना था। अच्छा, आप जेल जाने में जो आपने वकील बनने की बात करी, तो वकील बनने से पहले कोई और सपना भी था? आप क्या बनना चाहते थे? मैं मैंने बचपन से एक ही सपना जिया था कि मुझे सेना में जाना था, आर्मी में जाना था। मैंने उस पर काफ़ी मेहनत भी की थी कि मैंने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया 74 बटालियन से। और उसी वर्ष मेरा सहारनपुर भर्ती आने वाली थी, लगभग सेना में जाना तय था, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो रात मेरे जीवन की ऐसी काली रात हुई कि अब मैं 18 से 30 साल की उम्र तक कभी मुस्कुरा ही नहीं पाया। ज़िंदगी संघर्ष में ही गुजरी मेरी। अच्छा, जब आपका सेना में जाने का सपना था, तो वो सपना आपका चूर हो गया, तो फिर आपने वकील बनने के बारे में कैसे सोचा आपने? वकील बनने के बारे में मेरे ऊपर ये जो मुसीबत थी, और मैं लोगों के दर्द को भी देखता था, अपने दर्द को भी देखता था, तो जब सब लोग ये कहते थे कि अमित तो ख़त्म हो गया, अमित कुछ कर नहीं पाएगा, तो मैंने सोचा था कि अमित शुरू ही अब होगा, एक नई शुरुआत करेगा। लोगों ने मजाक भी बना कि जेल से आकर अब जो है पढ़ेगा, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने गांधी जी की थ्योरी पे काम किया कि पहले तो लोग आप पर हंसेंगे, फिर देखेंगे, बाद में ताली बजाएंगे। तो मैंने उसी थ्योरी पे काम किया। फिर मैंने गुड़गांव गया। मैं कुछ यहाँ आप समझ सकते हो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसी स्थिति बनी कि मैं गुड़गांव में रहा और वहाँ 3,000 रुपये की मैंने नौकरी की। और फिर शाम को वहाँ पे बार के अध्यक्ष अजय चौधरी जी, वंदना मैडम, उन्होंने मुझे रखा 3,000 रुपये की नौकरी, मुंशी के रूप में मैंने उनका कार्य किया। शाम को मैं गुड़गांव गांव में कैलेंडर बेचा करता था और मुझे खाना भी नहीं मिलता था। मैं अखबार में ही पढ़ता था, दोपहर का मुझे खाना कहाँ मिलेगा, एक ही टाइम खाना मिला मुझे 6 महीने तक। मैडम कहती थी, सर कहते थे दोपहर में वकील साहब की लंच करी आओ। मैं पानी पी के आता था और गुड़गांव कोर्ट का चक्कर लगा कर उनके पास बैठ जाता था। मेरी बहुत दर्दनाक मोड़ से होकर ज़िंदगी गुजरी है। बहुत संघर्ष किया, मेरे दोस्तों ने इसमें मेरा बहुत साथ दिया। काफ़ी परिवार मेरे से जीवन में ऐसे आए जिन्होंने हमेशा मेरा उत्साहवर्धन किया। मेरे पिता आर्थिक रूप से तो मेरी मदद नहीं कर पाए, लेकिन एक लाचार पिता की तरह उन्होंने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया। और जब मेरी एलएलबी की पढ़ाई हुई, कुछ समय मेरे भाई ने भी मेरा साथ दिया। बाद में परिस्थिति ऐसी बनी कि सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जितना भी साथ दिया उनका हृदय से आभार है। जो मेरे जीवन में आए, जो लास्ट टाइम पे, बिल्कुल पीक टाइम पे मेरे साथ खड़े रहे, वे लोग ऐसे लगते थे मुझे जैसे भगवान। तुम देखे इंसान